हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू चीज़ी बज़ बाय चीज़ियस। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोखर। और जैसे आप सबको पता है कि 2026 टी20 का वर्ल्ड कप आने वाला है और इसीलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहला जो टी20 का वर्ल्ड कप था 2007 साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में। लेकिन हम एक स्पेशल मैच के बारे में बात करने जाएंगे जिसने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, एंड दैट इज जो क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे फियर्सेस्ट राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो फाइनल हुआ था इस 2007 वर्ल्ड कप में। और इससे पहले जो इंडिया था वो सिर्फ एक दफा ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता हुआ था 1983 में, और पाकिस्तान भी एक दफा ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। अब उस वक्त जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स थे, फैंस थे, जो पूरी दुनिया थी, उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक ऐसा मैच देखने जा रहे हैं जो क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल देगा। अब इससे पहले जो इन टीम्स के दरमियान जो इनका ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था डरबन में, वो भी एक बहुत ही बड़ा थ्रिलर था, तो इसलिए सारे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फाइनल भी बहुत ही अच्छा होगा। अब जो ऑब्वियसली उस वक्त जो टी20 का फॉर्मेट था वो नया था, और जितने भी फैंस और एक्सपर्ट्स थे उन्हें ये नहीं पता था कि टी20 कितना ही अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है और कितना टैक्टिकल है। लेकिन इस मैच के बाद ये चीज साबित हो चुकी थी। अब इससे पहले जो इन दो टीम्स की ग्रुप स्टेज की गेम थी वो एक रेयर बोल आउट में खत्म हुई थी, जिसमें इंडिया जीता था ऐसे प्लेयर्स इस्तेमाल करके जैसे हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और रॉबिन उथापा, जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तान ने अपने स्पेशलिस्ट बॉलर्स पे रिलाई किया था। और जो फाइनल था उसने भी एक बहुत ही ड्रामेटिक स्क्रिप्ट फॉलो की, जिसमें यूसुफ पठान आए थे इंडिया की तरफ से इनिंग्स ओपन करने के लिए, और इंडिया ने एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की, जिसमें 13.1 ओवर्स में इंडिया ने ऑलरेडी अपना 100 मुकम्मल कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि वो 170 का जो स्कोर है वो स्कोरबोर्ड पर लगा देंगे जब इनिंग्स खत्म होगी। लेकिन फिर उमर गुल आए और उन्होंने बहुत ही दो जरूरी विकेट्स डेंजर बैटर्स युवराज सिंह और एमएस धोनी की ले ली। लेकिन उस वक्त भी एक नौजवान रोहित शर्मा ने बहुत ही एक जरूरी और क्विक इनिंग्स खेली इंडिया के लिए, जिसमें उन्होंने 30 रन स्कोर किए 16 बॉल से, और इसी तरह इंडिया का टोटल स्कोरबोर्ड पे 157 का लग गया। और अगर गौतम गंभीर की बात करें तो जिस तरह की कारकर्दगी उन्होंने इस फाइनल में दिखाई, वही कारकर्दगी उन्होंने जो हमें बाद में देखने को भी मिली थी 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने दिखाई। अब दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तान चेस करने आया तो उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव स्टार्ट की, जिसमें इमरान नज़ीर ने 33 सिर्फ 14 बॉल से स्कोर किए, और इसी तरह पाकिस्तान 6 ओवर्स के बाद 53 फॉर 2 पर आ गया। लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान की विकेट्स एकदम से कोलैप्स की और उनके रन्स भी कम बन गए, और फिर 104 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स पर आ गया, और इसी तरह एकदम से पाकिस्तान मैच से बिल्कुल ही बाहर लग रहा था। लेकिन अभी भी इस मैच में एक और ट्विस्ट की जगह बाकी थी। 17 और 18 ओवर्स में पाकिस्तान ने 34 रन्स बनाए, और एकदम से पाकिस्तान को अब 20 रन्स की ज़रूरत थी 12 बॉल्स पे, और फिर आखिरी ओवर में उनको 13 रन्स स्कोर करने की ज़रूरत थी ये मैच जीतने के लिए। अब इस आखिरी ओवर में एमएस धोनी ने अपना पूरा भरोसा और यकीन जोगिंदर शर्मा में डाला ये आखिरी ओवर बॉल करने के लिए, जबकि उनके पास काफ़ी दूसरी ऑप्शंस भी अवेलेबल थी बॉलर्स की, लेकिन उन्होंने फिर भी जोगिंदर शर्मा को बॉल कराया। और अब आखिरी ओवर में जो सबसे पहला बॉल था वो वाइड था, और दूसरा बॉल था वो डॉट बॉल था। अब मिसबा उल हक पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक पर थे, और उन्होंने अगले बॉल पे एक छक्का मार दिया। अब पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन की जरूरत थी 4 बॉल्स पे। मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में मिसबा उल हक पे स्कूप शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल आगे जाने के बजाय बहुत ही ऊंचा चला गया, और श्रीशांत ने ये कैच लेकर इंडिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया, और इसी तरह इंडिया 5 रन से पाकिस्तान से जीत गई। अब उस वक्त किसी को इतनी समझ नहीं थी कि कितना कुछ क्रिकेट की दुनिया में बदल चुका है, और इस मैच ने हमें टी20 क्रिकेट की असली नेचर भी दिखा दी, जो है अनप्रेडिक्टेबल, टैक्टिकल, और एक ही ओवर में जो पूरा मैच और सिचुएशन है वो बिल्कुल ही पलट सकता है। और ये बात मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूं कि जो पहला टी20 का वर्ल्ड कप था 2007 में, वो था साउथ अफ्रीका में, जो ऑब्वियसली इंडिया जीता था। लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड कप था टी20 का, जो 2009 में हुआ था इंग्लैंड में, वो पाकिस्तान ने फाइनल जीता था श्रीलंका के खिलाफ। Well, that's it with this week's episode of Cheesy Buzz by Cheesiest. I hope आप सबको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों ने थोड़ा सा रेमिनिस भी किया होगा about the first ever T20 World Cup that did happen in 2007.
And I'm sure that all of you are super excited to see the upcoming 2026 T20 World Cup, which will just be happening shortly. Well, I will see you all next time. It's goodbye from all of us here at the studios. And of course, don't forget to subscribe to Zalmi TV and follow us on YouTube and Instagram.